राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता आज पिलानी पहुंचे, जहां उन्होंने बिट्स पिलानी कैंपस में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। मधुकर गुप्ता ने मीडिया से भी खास बातचीत की। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर भी इंटरव्यू में बातचीत की है। हमारे साथ में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता जी हैं। और सर, आप पिलानी पहुंचे हैं, आपका पिलानी में स्वागत है। हाल जो चुनाव को लेकर के और ईवीएम को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि चुनाव जो ईवीएम से ना करके बैलेट पेपर पे किया जाए, इस तरीके की आवाजें भी उठती आ रही है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहली बात तो पहला सवाल क्या था? ईवीएम। नहीं, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, जो नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव होते हैं हमारे सारे देश में, 47% चुनाव जो हैं वो केवल बैलेट बॉक्स के माध्यम से ही होते हैं। तो ये मुद्दा इन चुनाव में नहीं है। तो क्योंकि संसाधन सीमित हैं और बैलेट बॉक्स भी मौजूद हैं, ईवीएम भी मौजूद हैं, हमने आदेश भी निकाले हैं कि आप जो संसाधन आपके पास है उनका उपयोग करें। ईवीएम है तो ईवीएम यूज़ करें, बैलेट बॉक्स है तो उनको इनका मिक्स यूज़ है वो कर सकते हैं। तो क्योंकि हर चीज़ में अगर मान लीजिए ईवीएम ही यूज़ करते हैं तो संसाधनों की बात आती है, उसमें तो बहुत खर्चा है। फिर लेने के बाद बैटरी 2 साल में ख़राब हो जाती है, उनके स्टोरेज की बात है। इन चीज़ों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। जो ये मुद्दा जो है, हो सकता है लोकसभा और प्रदेश के असेंबली चुनाव के लिए हो, पर हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। सर, निकाय चुनाव जो है और पंचायती चुनाव होने हैं, तो उसमें काफ़ी डिले हुआ है, तो इस पर अभी आगे की क्या रूपरेखा है? देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो संवैधानिक पक्ष है वो क्लियर है कि ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में चुनाव होने चाहिए। उसके बारे में अन्य राज्यों में, पंजाब, हरियाणा इत्यादि में चुनाव ये कराए गए माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार। राजस्थान में जैसे विदित है, आपको ज्ञात है कि चुनाव से पहले 50-51 जिले बना दिए गए थे। अब सरकार के आने के बाद, नई सरकार के आने के बाद उनका नंबर कम किया गया है। तो जब जिलों का नंबर कम हुआ है तो परिसीमन इत्यादि भी आवश्यक है। तो इसलिए जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने, नगर निकाय विभाग ने और पंचायती राज विभाग ने निकाला है, तो उसके अनुसार थोड़ा चुनाव को आगे डालना पड़ा। परंतु संवैधानिक स्थिति जो है वो तो है। जी। चुनावी प्रक्रिया को सर सरल बनाने के लिए और क्या नवाचार किए जा रहे हैं? देखिए, नवाचार, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, इशू जो आता है बार बार में, जो शैक्षणिक विभाग में जो अध्यापक हैं उनको चुनाव में लगाया लगाया जाता है, ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो शिक्षा का जो है वो प्रभावित होते हैं, स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं उससे। तो वो एक इशू बार बार में सामने आम जनता वो रखती है। तो आप इसको किस प्रकार से इसमें? चुनाव जो है, चुनाव का टाइम फ्रेम ऐसा होना चाहिए जहाँ जो पाठ्यक्रम है उसमें विघ्न नहीं पड़े। तो एक तो टाइमिंग चुनाव की वो होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन अध्यापकों को नई ड्यूटी में लगाना चाहिए जिनकी नितांत आवश्यकता है उनके स्कूल कॉलेज में। हम दूसरे कार्यालयों से भी लोगों को ले सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो, हम उन अध्यापकों को ड्यूटी से परे रखें जिनकी आवश्यकता है स्कूल कॉलेज में। तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। हम बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के ड्यूटी नहीं लगाएं। और ये कहीं भी कोई, मेरे हिसाब से कोई विरोधाभास नहीं है पाठ्यक्रम को पूरा करने में और इलेक्शंस को सुचारू रूप से करने में। अगर हम बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के करते हैं तो जाहिर है कि पाठ्यक्रम पे उसका असर आएगा। तो कोई, मतलब अगर हम संवेदनशील हैं और एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ
हम आदेश करते हैं और उन अध्यापकों को नहीं हटाते हैं। पहले क्या था, जब चुनाव 1952 में चालू हुए तो कॉलेज में काउंटिंग होती थी, कॉलेज ही थे और बिल्डिंगें नहीं थी। अब जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, कहाँ रोक टोक है, वो काउंटिंग सेंटर कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं हो सकता है, किसी अन्य बिल्डिंग में क्यों नहीं हो सकता है? हम्म, तो उसमें थोड़ा सा हमें हट के सोचना पड़ेगा। आमतौर पे क्या होता रहा है कि जो पहले होता रहा है उसी उसी आधार पे नए आदेश भी हो जाते हैं। तो एक बार नए सिरे से हमारे अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि जो एफिशिएंसी है इस सिस्टम की वो नहीं गिरे, और जो पाठ्यक्रम है वो उस पर विपरीत असर नहीं पड़े। थोड़ा सा अब बहुत जितनी बिल्डिंगें अभी हैं, हमारे पास पर्याप्त बिल्डिंगें हैं जिसमें ये सब काम हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम शैक्षणिक संस्थानों पे ही निर्भर रहें, या जो पोलिंग पर्सनल हैं उनके लिए हम केवल अध्यापकों को ही उनका उपयोग करें। तो थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड से करें तो इसमें केंद्र सरकार के भी कर्मचारी यूज़ किए जा सकते हैं। बहुत बहुत ऑप्शंस हैं, पहले वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।